तो क्या आप जानते हैं कि ओटीजी केबल क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं, क्यों इसका हर जगह जिक्र होता है। जब से एंड्रॉयड फ़ोन इतने पॉपुलर हुए हैं तब से ऐसे ही कुछ शब्द बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और इन्हीं चीज़ों में ओटीजी केबल भी इंक्लूडेड है। भले ही आप टेक्निकल पर्सन ना हो, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन या टैबलेट पीसी का यूज़ करते हैं तो आपने कभी ना कभी ज़रूर इस वर्ड का मीनिंग ओटीजी केबल के बारे में सुना होगा या शायद इसका यूज़ भी किया होगा। और हाँ, यदि आपको इसके बारे में अभी तक नहीं पता है या नहीं सुना है या नहीं यूज़ किया है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में ओटीजी केबल क्या होता है इसके बारे में बताने वाली हूँ और इसका यूज़ कैसे करें, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने वाली हूँ, जिससे कि आपको इसके बारे में जानने वाली सारी इन्फॉर्मेशन पता हो, जिसे आप आने वाले टाइम में किसी दूसरे को भी बता पाए। तो फिर देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर ओटीजी केबल क्या है और इसका यूज़ कैसे करें। दोस्तों, ओटीजी का फुल फॉर्म होता है ऑन द गो। अक्सर लोग इसे शॉर्ट में ओटीजी केबल कहकर पुकारते हैं। असल में ये एक स्टैंडर्ड जिसे कि मोबाइल डिवाइस के बीच इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप यूएसबी ओटीजी की हेल्प से एक मोबाइल डिवाइस को दूसरे मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसके हेल्प से अपने स्मार्टफोन को यूएसबी पेन ड्राइव के साथ कनेक्ट करवा सकते हो, जिससे कि आप स्टोर डाटा को एक्सेस कर सकते हो। इससे आप जुड़े डिवाइस को मास्टर और स्लेव की भूमिका भी प्रदान कर सकते हो, जैसे कि आप सेट कर सकते हो कि आपका स्मार्टफोन मास्टर बना और उससे जुड़ा हुआ एडिशनल हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड या डाटा स्टोरेज को स्लेव बना सकते हो। जो भी मैंने अभी तक कहा वो सारी बात पूरी तरह से टेक्निकल है। अगर हम एंड्रॉयड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम कह सकते हैं कि यूएसबी ओटीजी एक ऑप्शन है जिससे कि हम एडिशनल हार्डवेयर को स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सपोर्टेड हार्डवेयर के लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि डाटा स्टोरेज, एक्सटर्नल कीबोर्ड, माइक्रोफोन एट्सेट्रा। तो ये थी केबल ओटीजी केबल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। ओटीजी, अब जानते हैं कि ओटीजी केबल की क्या कंपैटिबिलिटी है। अगर हम अभी की एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करें तो सारे स्मार्टफोन ओटीजी कंपेटिबल है। और अगर हम सॉफ्टवेयर के टर्म में बात करें तो भी फ़ोन या डिवाइस जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड V3.1 या इसके बाद की वर्जन अवेलेबल है तो सारे ओटीजी कंपेटिबल है। इससे ये भी मतलब होता है कि इससे पहले की वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपेटिबल नहीं है। हाँ, आप खुद भी इस चीज़ को परख सकते हैं इसके पैकेज में देखकर, जहाँ ये साफ तौर से लिखा होगा कि आपका स्मार्टफोन यूएसबी ओटीजी सपोर्ट करता है या नहीं। अगर वो करता है तब उसे ज़रूर यूएसबी ऑन द गो की ऑफिशियल लोगो अवेलेबल रहना चाहिए। और हाँ, एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप गूगल में हमेशा ये चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस ओटीजी कंपेटिबल है या नहीं। कैसे पता करें कि आपकी एंड्रॉयड डिवाइस यूएसबी ओटीजी सपोर्ट करती है या नहीं। यूएसबी ओटीजी की एक अपनी लोगो होती है जिसे आप अपने डिवाइस के स्पेसिफिकेशन वाले पेज में चेक कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस ओटीजी सपोर्ट करती है या नहीं। और गूगल में तो आप किसी भी वक्त इसके बारे में चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी के रिसेंट डिवाइस में ओटीजी सपोर्ट पहले से ही अवेलेबल है। आपको यूएसबी ओटीजी को यूज़ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आपको एंड्रॉयड डिवाइस में एक स्टैंडर्ड माइक्रो यूएसबी पोर्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर यूएसबी डिवाइस को फुल साइज़ यूएसबी पोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अब बात आती है कि कैसे इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व किया जाए। तो इसका सही आंसर है माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी डोंगल की हेल्प से। इसके लिए आपको ये अच्छी तरीके से एक माइक्रो यूएसबी मेल टू फुल साइज़ यूएसबी फीमेल अडेप्टर को देखना होगा, क्योंकि ये इसे डोंगल में ये मेल और फीमेल की डेजिग्नेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 यूजेस ऑफ यूएसबी ओटीजी जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र है तो शायद आपने यूएसबी ओटीजी का यूज़ मूवीज़ देखने के लिए, अपने इमेज को यूएसबी डिवाइस में स्टोर करने के लिए किया होगा। यूएसबी ओटीजी, जिसे कि यूएसबी ऑन द गो के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है जिससे कि हमारा लाइफ बहुत ही इजी बन गया है। बिना मेमोरी कार्ड को इंस्टॉल किए ही हम ज़्यादा मेमोरी रिसीव कर सकते हैं। ये इतनी यूज़फुल है कि इससे दो डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूएसबी ओटीजी केबल आपके डिवाइस की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देती है। लेकिन मैं जो अभी आपको बताने जा रही हूँ इसे जानकर शायद आप ओटीजी केबल की यूज़ को अच्छी तरह से जान लेंगे। मैंने ऐसी 10 तरीक़ों के बारे में मेंशन किया है जिससे जानकर आप ओटीजी केबल के यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग की टेंशन तो सभी को होती है, और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है तो आपको कैसा लगेगा। हाँ, आपने सही सोचा कि हम ओटीजी केबल की हेल्प से एक स्मार्टफोन को दूसरे से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। इससे जिसमें ज़्यादा चार्ज रहेगा वो होस्ट कहलाएगा। इमरजेंसी के टाइम में ये ट्रिक आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। इससे आप नॉन एंड्रॉयड फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, जिसे डिवाइस को आप होस्ट बनाने वाले हैं उसकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए दूसरे फ़ोन के कंपैरिजन में। गेम कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में गेम खेल सकते हैं। ये बात शायद आप बिलीव न करें, लेकिन ये पॉसिबल है।
OTG केबल की हेल्प से आप अपने गेम कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ। यदि आपको अपना स्मार्टफोन खेलने में अच्छा नहीं लग रहा है या उसके टच कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नल गेम कंट्रोलर को कनेक्ट करके बड़े आराम से अपना पसंदीदा गेम खेल सकते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन को कैमरा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने USB OTG केबल को कैमरे के साथ जोड़कर इमेज और वीडियोस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ट्रैवल फोटोग्राफर को बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है, जिन्हें हमेशा मेमोरी स्पेस की स्टोरेज रहती है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन को पोर्टेबल हार्ड डिस्क से कनेक्ट कर सकते हैं। आप बड़ी ही ईजीली अपने पोर्टेबल हार्ड डिस्क या फ्लैश ड्राइव को OTG केबल की हेल्प से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं और ईजीली उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन को LAN केबल के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो कि USB OTG को यूज़ कर आप अपने डिवाइस को LAN केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा उस समय आपके काम आएगा जब आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो लेकिन वाईफाई राउटर ना हो। इसके लिए आपको बस एक LAN टू USB कंट्रोलर ख़रीदना पड़ेगा और जिसे कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल में ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन को साउंड कार्ड और माइक्रोफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको फील हो कि आपकी स्मार्टफोन की इनबिल्ट माइक की क्वालिटी ठीक नहीं है, तब आप अपने उसमें USB OTG केबल की हेल्प से एक हाई क्वालिटी प्रोफेशनल माइक्रोफोन लगा सकते हैं, जिससे कि आप हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ आप साउंड कार्ड भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में लगा सकते हो OTG केबल को कनेक्ट करके। USB कीबोर्ड को एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके छोटे से एंड्रॉयड स्मार्टफोन की स्क्रीन में टाइप करना शायद आपको तकलीफ़दायक हो। अगर मैसेज छोटा हो तो आप इसे इजीली लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई लॉन्ग ईमेल लिखना है तो आप स्मार्टफोन में बड़े कठिनाई से लिख पाएंगे। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए आप USB कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एंड्रॉयड बिल्ट इन सेटिंग को थोड़ा कॉन्फ़िगर करना होगा और इसके बाद आप एक्सटर्नल USB कीबोर्ड की हेल्प से बड़ी ही ईजीली लिख पाएंगे। USB माउस एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। आप USB माउस को भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी कैलिब्रेशन इश्यूज़ है तब। मुझे पता है कि ये डेली यूज़ के लिए प्रैक्टिसेबल नहीं है, लेकिन इससे आप बड़ी आसानी से डाटा रिकवरी कर सकते हैं जब आपकी टच स्क्रीन डैमेज हो गया हो तो। USB फ़ैन को एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी के समय में अगर आपको फ़ैन की ज़रूरत है तब आप अपने USB फ़ैन को अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। USB लाइट को एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने USB फ़ैन के बारे में आपसे अभी डिस्कस किया, वैसे ही आप USB लाइट का भी यूज़ करके अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ये पावर कट्स के दौरान आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। USB लाइट का यूज़ आप सेल्फ़ी लेते टाइम भी कर सकते हैं या फिर किसी डार्क प्लेस में वीडियो कॉलिंग करते टाइम। कैसे आप OTG USB केबल का यूज़ अपने स्मार्टफोन और टैबलेट PC में कर सकते हैं। ये बात तो सही है कि आप USB डिवाइस को माइक्रो USB पोर्ट में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर आपके टैबलेट PC में USB स्लॉट नहीं है। इसके लिए आपको एक USB ऑन द गो केबल ख़रीदना पड़ेगा। ये केबल सभी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में अवेलेबल होते हैं। ख़रीदते वक्त आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि केबल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऐसे तो कुछ स्नग फिट एडाप्टर जिससे कि बड़ी इजीली USB डिवाइस कनेक्ट किया जा सकता है। आजकल ऐसे भी USB OTG पेन ड्राइव मिल रहे हैं जिसके 2 साइड होते हैं, जिससे कि आप कॉमन USB साइड का यूज़ करके अपने PC से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके साथ ही दूसरे माइक्रो USB पोर्ट साइड में एक्सेस कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी डिवाइस ख़रीद रहे हैं, आखिरकार आपको यूज़ करने के लिए उसे माइक्रो USB पोर्ट में कनेक्ट करना ही होगा। कुछ डिवाइस में आपको सेटिंग और स्टोरेज में जाना होगा और फिर क्लिक करना होगा माउंट USB ऑन द गो स्टोरेज, और कुछ ही सेकंड में स्टोरेज माउंट हो जाएंगी और कंटेंट आपके डिवाइस में अवेलेबल हो जाएंगी। सो फ्रेंड, ये थी इन्फॉर्मेशन OTG केबल के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं।